तो हमारा एक सीरीज चल रहा था कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई विथ नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस एंड मोंगोडीबी इन हिंदी। ठीक है ना। मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक रेस्टफुल एपीआई बिल्ड करना सीख रहे थे जिसमें हम यूज कर रहे थे नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस और मोंगोडीबी को। तो मैंने इसमें 0 लेवल से इसको स्टार्टिंग से बताया था, आप जाकर के देख सकते हो यहाँ पे प्लेलिस्ट अगर आपने विजिट नहीं किया है तो। और अगर आप रेगुलर से जुड़े हुए हो तब तो फिर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, राइट। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डाटाबेस से एक सिंगल डाटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं बाय आईडी, राइट। तो मैंने डाटाबेस में डाटा पोस्ट करना सिखाया था, उसके बाद वहां से सारे डाटा रिट्रीव करना सिखाया था, मतलब गेट करना सिखाया था। उसके बाद आप एक सिंगल डाटा को कैसे आप गेट कर सकते हो, मतलब कैसे रिट्रीव कर सकते हो, वो चीज मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डाटाबेस से किसी एक डाटा को कैसे हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज समझने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। एचटीटीपी डिलीट रिक्वेस्ट आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप एक एक चीज को देखोगे समझ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि अगर आप देखोगे तो मैंने ना बस यहाँ पे जो स्टूडेंट मॉडल था, स्टूडेंट की जगह पे मैंने नाम चेंज कर दिया और कर दिया इसको प्रोडक्ट, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, एपीआई फोल्डर के अंदर में एक मॉडल नाम का मैंने फोल्डर बनाया है और इसके अंदर में एक प्रोडक्ट.जेएस ये स्कीमा मैंने क्रिएट किया प्रोडक्ट नाम से, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट था पिछले वीडियो तक या कुछ और था, तो आपको उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं फेस करना है। आपको ये समझना है कि आपके पास यहाँ पे एक स्कीमा है बस, ठीक है। उसके बाद एक राउट भी आपके पास है जो कि पिछले वीडियो में भी आपके पास था। तो ये रहा आपका राउटर.गेट, ये गेट रिक्वेस्ट था, गेट बाई आईडी भी है और फिर पोस्ट के लिए भी है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं किसके लिए, हम लोग देखने वाले हैं डिलीट के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट स्कीमा है, राइट, ये प्रोडक्ट, ओके। और ये मॉडल आपने देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड इसको ऐड किया है। तो इसी प्रोडक्ट से हमें क्या करना है, एक सिंगल डाटा को डिलीट करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कमेंट्स लाइन पहले लिख देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल/ दबा के, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट रिक्वेस्ट। तो इसके बाद का जो कोड होगा वो डिलीट के लिए होगा। इस तरीके से आपको भी लिखना चाहिए ताकि आप कभी भी कोड देखो तो समझ में आए, है ना। तो देखिए डिलीट करना है तो सबसे पहले आप देखो जैसे आप लिख रहे थे पोस्ट के लिए, जैसे लिख रहे थे गेट के लिए, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है राउटर.गेट, राउटर.पोस्ट। उसी तरीके से आपको क्या लिखना है, राउटर.डिलीट, ओके, राउटर.डिलीट। अब आप क्या कह रहे हो कि डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करना है तो किसी खास डाटा को डिलीट करना है। जैसे कि एक खास डाटा को हम गेट कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, आप ध्यान से देखो। यहाँ पे जब आप किसी खास डाटा को गेट कर रहे थे तो यहाँ पे उस डाटा का आईडी भी आपको लेना पड़ रहा था। मतलब यूजर अगर एपीआई कॉल कर रहा था तो कैसे कर रहा था, स्लैश के बाद वो क्या कर रहा था, उसका आईडी जो है यूनिक आईडी वो भी पास कर रहा था, राइट। तो हम भी यहाँ पे सेम चीज करेंगे, पहले डिलीट के लिए आईडी लेंगे कि किस डाटा को आप डिलीट करना चाहते हो। तो जो इसका यूआरएल है, यूआरएल क्या है, अब ध्यान से देखो, app.js में जाओ आप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि /प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपका होगा यूआरएल उसमें /प्रोडक्ट है, ठीक है ना। बेस यूआरएल के साथ में क्या है, /प्रोडक्ट है। जैसे /प्रोडक्ट को वो हिट करेगा वो इस पे आ जाएगा, राइट, ये प्रोडक्ट पे। अब इसमें /प्रोडक्ट में ये आ गया, उसके बाद /प्रोडक्ट और फिर आईडी। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे कह सकते हो कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल टाइप का कुछ चीज स्टोर मतलब क्रिएट कर दिया है, यहीं पे वो चीज आकर के स्टोर हो जाएगा आईडी नाम से, ठीक है। तो ये आपका आ गया। चलिए उसके बाद ये जब आपका पहला चीज आ गया, आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको यही करना होता था। गेट रिक्वेस्ट में भी आप कंपेयर करके देखते जाओ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। गेट में भी आप एक्चुअली यही चीज कर रहे थे। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, इस चीज को जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे लिख रहे थे। तो यहाँ पे आप कोमा दो इस तरीके से जैसे आप करते आ रहे हो, और यहाँ पे आप लिखो इस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और फिर नेक्स्ट, ओके। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना होता है, आपको पता है। देन यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आईडी आ रहा है, ये जो आईडी आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से बात को समझिए, यहाँ कैसे हिट किया जाएगा, ये जैसे है ना इस तरीके से, ये हो गया आपका यूआरएल, ठीक है ना, प्रोडक्ट के लिए। अब यहाँ पे स्लैश देगा और फिर यहाँ पे कुछ आईडी इस तरीके से पास किया जाएगा। तो जो भी यहाँ से पास होगा ना उसको तो सबसे पहले क्या करना है, उसको सबसे पहले आपको रिसीव करना है। ये जो आ रहा है इसको पहले क्या करना है, आपको रिसीव करना है। तो ये चीज को कैसे रिसीव करते हैं देखिए ध्यान से। इस चीज के लिए आपने ये आईडी नाम का एक बना लिया है वेरिएबल, या कुछ भी आप समझ सकते हो, इस तरीके से यहीं पे आके स्टोर होगा। अब एक काम करो, ये जो आ रहा है ना
आईडी में इसको आप एक और दूसरे जगह पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लो, वहां पे उसको रख लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे सिंपली, या नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। अभी आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि जो भी आ रहा है उसको डिलीट करना है, जो भी आ रहा है, जो भी आईडी आ रहा है उसको डिलीट करना है। कहां से, तो प्रोडक्ट से। ठीक है, तो प्रोडक्ट नाम का ध्यान से देखिए आपके डाटाबेस में, यहां पे अगर आप डाटाबेस चेक करोगे तो यहां पे एक प्रोडक्ट नाम का इस तरीके से ये बना हुआ है, राइट। और ये जो है ये जो है इसको हमने इस तरीके से इस नाम से कैपिटल PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये जो है इस नाम से हमने इसको क्या किया है, यहां पे इंपोर्ट किया है, मतलब कह सकते हैं कि ऐड किया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डॉट रिमूव मतलब इस प्रोडक्ट से क्या कर दो, रिमूव कर दो, इस प्रोडक्ट से रिमूव कर दो। तो किसको रिमूव करना है, उसको रिमूव करो जिसका आईडी मैच करता हो। अब ये आईडी जो है ना, ये आपका मॉडल का आईडी है। ठीक है, ये वाला, ये आईडी, राइट। तो एग्जैक्टली आपको सेम लिखना है यहां पे, जिसका आईडी मैच करता हो किसे, रिक्वेस्ट डॉट, ओके, यहां पे देखिए ध्यान से, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ओके, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स ये आपको लिखना है। और फिर डॉट क्या नाम से यहां पे आ रहा है, देखिए ध्यान से, आईडी में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे आपको लिख देना इस तरीके से आईडी। ओके, तो होगा क्या कि आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट से उस डाटा को रिमूव कर दो जिसका आईडी जो है वो मैच करेगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, मतलब यहां पे जो वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ये डॉट आईडी जो है वो एग्जैक्टली ये है, आप जो यहां पे लिखोगे वही यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना डिटेल से मैंने इस चीज को बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर रिमूव हो जाता है देन तो फिर करो क्या, एक काम करो कि ये जो भी रिस्पॉन्स दे रहा है उसको आप एक रिजल्ट में रख लो। ठीक है, जो भी रिटर्न कर रहा है, उसके बाद आपको करना यह है कि रिजल्ट में आपने रख लिया, देन आपको यहां से सिंपली, जैसे कि आप यहां पे कर रहे थे ना, आप देखो ध्यान से, ये जो गेट है कहां गया, ऊपर में। ठीक है, ये जो देन चला रहे थे उसी तरीके से यहां पे भी देन चलाना है। ठीक है, ये डिलीट करने के बाद तो यहां पे आपने क्या किया, रिस्पॉन्स अगर ऐसा डिलीट हो जाता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, पहले स्टेटस दो, क्या स्टेटस दो 200 का, कि हाँ ओके हो गया काम। उसके बाद जेसन भी आपको एक, अगर आप चाहो तो जेसन फॉर्मेट में भी कुछ रिस्पॉन्स दे सकते हो। पहला रिस्पॉन्स तो ये दो कि मैसेज नाम का एक प्रॉपर्टी बनाओ और उसका वैल्यू दे दो डाटा डिलीटेड या प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट डिलीटेड। ओके, इस तरीके से हो गया डिलीटेड। और फिर एक और आप दे सकते हो चाहो तो रिजल्ट, या कुछ भी आप इस तरीके से यहाँ पे नाम दे सकते हो। और ये जो रिस्पॉन्स यहाँ पे रिजल्ट जो रिटर्न कर रहा था, इसको आप यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न करवा दो, जो भी होगा। ठीक है, अब बात को समझो यहाँ पे, इस तरीके से ये देन काम कर गया, ये पूरा का पूरा देन हो गया। अब ऐसा अगर नहीं होता है, देखो अगर रिमूव हो गया तो ये चलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ एरर आता है, तो डॉट कर लो कैच, क्या कर लो, कैच करो क्या, एरर को, किसको, एरर को। अब एरर को हमने क्या किया, कैच किया। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली रिस्पॉन्स दोगे। अब इस केस में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अब 200 नहीं देना है क्योंकि 200 का मतलब ओके होता है, अभी आपको क्या देना है, 500 देना है। ओके, चलिए, और एक जेसन भी आप दे सकते हो, जेसन भी दे सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आप मैसेज दे दो समथिंग इज रॉन्ग। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, या एक काम करो आप ये ना भी दो तो डायरेक्ट एरर को ही आप ये करवा दो। ठीक है, तो एरर नाम का एक क्या करो, प्रॉपर्टी बनाओ। और ये जो एरर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो एरर हमने जो इसको यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हम एरर रिसीव कर रहे हैं ना, इसको आप यहाँ पे क्या कर दो, रिस्पॉन्स के तौर पे इसको भेज दो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, पूरा का पूरा कोड समझिए। ये जो राउटर है, कौन सा राउटर है, स्लैश प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से, ये जो राउटर है app.js में, देखिए स्लैश प्रोडक्ट। ओके, स्लैश प्रोडक्ट जाने से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट राउट पे। अब ये प्रोडक्ट राउट कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट जो राउट है वो API स्लैश राउट स्लैश प्रोडक्ट, मतलब ये राउट के बाद अंदर में जो फोल्डर है प्रोडक्ट.js, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ अगर पहुंच गया तो यहाँ पे राउटर नाम से हमने क्या किया, इसको सारे राउटर को इसको हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है ना, एक्सप्रेस के राउटर को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट नाम का हमने स्कीमा बनाया, यहाँ पे मॉडल बनाया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी को, वही हमारा डाटाबेस है, ऐसा समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट ही हमारा जो है वो सारे प्रोडक्ट का मतलब वहां पे डाटा रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये कैपिटल PRODUCT
प्रोडक्ट, ये जो दिख रहा है आपको कैपिटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले उसको गेट कर रहे हैं, गेट के बाद पोस्ट भी कर रहे हैं, गेट बाई आईडी कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिलीट। तो डिलीट क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, राउटर डॉट डिलीट, मतलब जो राउटर है स्लैश प्रोडक्ट उसमें डिलीट करना है। तो किसको डिलीट करना है, एक आईडी चाहिए मुझे, उस डाटा का यूनिक आईडी चाहिए जिसको हमें डिलीट करना है, राइट। वो आ जाएगा यहाँ पे स्लैश में, जो भी होगा वो इस जगह पे आ रहा होगा। उसको हमें क्या करना है, अगर उसको हमें रिसीव करना है, उसे हमें एक्सेस करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट में आ रहा है डॉट पेरेंट्स, ये स्लैश के बाद जो भी आता है ना उसको पेरेंट्स बोला जाता है, डॉट आईडी, इस आईडी में जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया इस तरीके से। और उसको हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट डॉट रिमूव, प्रोडक्ट से रिमूव कर दो किसको, उसको जिसका आईडी, अब ये आईडी जो हमारा मॉडल वाला है, ठीक है, उस आईडी को रिमूव कर दो, उस आईडी के डाटा को रिमूव कर दो जिसका आईडी मैच करता होगा रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, मतलब जिसके लिए रिक्वेस्ट आया हो, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो देन चलेगा ये और बोलेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा स्टेटस ओके, चलो हो गया डिलीट, और मैसेज करेगा प्रोडक्ट डिलीटेड, और फिर कुछ एक रिजल्ट जो यहाँ पे आ रहा होगा उसको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉट कैच कर लेगा एरर को, और यहाँ पे आपने क्या किया है, सिंपली रिस्पॉन्स के तौर पे 500 एक एरर स्टेटस कोड भेजा है, और फिर यहाँ पे आपने लिख दिया है कुछ मतलब एरर एक प्रॉपर्टी, और फिर इसके साथ में ये जो एरर मैसेज जो भी बाय डिफॉल्ट नोड.जेएस का होता होगा वो सारा कुछ पूरा का पूरा डिटेल वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिलीट वाला है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इसको सेव किया। अब चूंकि मेरा नोडमोन जो है वो चला हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये सर्वर को क्या करेगा, रिस्टार्ट करेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं और चेक कर लेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है बट आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, है ना। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। चलिए ये हो गया। देन अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले करते ये हैं कि पहले गेट रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं कितना डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो ये पोस्टमैन मैंने ओपन किया एपीआई को टेस्ट करने के लिए। तो गेट पे गया मैं और यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ। अभी आप देखोगे कि पूरा का पूरा डाटा जो है वो गेट कर लेगा, है ना। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो, चलो ठीक है, आ गया। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे मिल रहा है ना, नीचे देखो। और थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा का सारा डाटा मिल रहा है। बेसिकली हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 डाटा है, और आप इस चीज़ को चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ये जिसका टाइटल पोटैटो है, ठीक है ना, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ डिलीट करना। तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना इसका आईडी, इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से गेट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये जो पोटैटो है इसका आईडी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जब मैं बोल रहा हूँ उसको देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल-C किया, राइट, कॉपी कर लिया इस आईडी को। अब इसको मैं इस URL के साथ में स्लैश के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब ये जो आईडी जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ ना, यही चीज़ एग्जैक्टली इस जगह पे आ रहा था पेरेंट्स में, ठीक है, ये आईडी में। तो यहाँ पे आ गया होगा, राइट। अब ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, ये पूरा का पूरा जगह पे यहाँ पे जो आप भेज रहे होगे वो आ जाएगा इस जगह पे। तो ये हो गया। देन आईडी जो है, इस आईडी को आप डिलीट करने बोल रहे हो, कौन सा आईडी को, तो इस आईडी ये जो है प्रॉपर्टी है, ये आपका मॉडल का है, जिसका वैल्यू इससे मैच करेगा, ठीक है, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको डिलीट रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये मैंने किया डिलीट रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। अभी आप देखोगे कि ये डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये सेंड किया, अब देखते हैं ये हमारा ओके। देखिए एक मैसेज जो आ रहा है ना, प्रोडक्ट डिलीटेड, ये हमारा आ रहा है ये देन की वजह से, क्योंकि डिलीट हो गया तो मैसेज दे दिया प्रोडक्ट डिलीटेड। और ये मैंने एक रिजल्ट में एक इस तरीके से मैंने इसको भी डिस्प्ले करवाया था, मतलब रिस्पॉन्स के तौर पे भेजा था, ठीक है। तो इसके कारण से देखिए यहाँ पे रिजल्ट, और ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो है, जो बाय डिफॉल्ट होता है नोड.जेएस में, ये पूरा का पूरा दे रहा है इस तरीके से, ओके। तो ये भी आप समझ सकते हो कि क्यों मैंने इस तरीके से लिखा था और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, वो पूरा का पूरा डिटेल जो है वो दे रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये चीज़ मत भेजो, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ एरर आता तो यहाँ पे ये एरर भी इस तरीके से भेजता, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसको रिफ्रेश करके अगर दिखाऊं तो ये चीज़ जो है ये यहाँ से हट गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा दूँ क्या, ओके, रिफ्रेश करता हूँ, ये डाटा यहाँ से हट गया होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है। तो ये रिफ्रेश हुआ और अभी आप देख सकते हो कि ये 2 ही डाटा है, 3 था पहले, एक डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, HTTP डिलीट रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छा खासा चीज़ है और बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है। और मैं चीज़ बता दूं कि मैं इसको अभी लगातार कंटिन्यू पूरा करने वाला हूँ, साइन इन,
जो होता है मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह, लॉगिन वगैरह, वो पूरा का पूरा फंक्शनलिटी में बनाने वाला हूँ यहाँ पे, टोकन वगैरह सारा कुछ, जेसन वेब टोकन, ये सब पूरा का पूरा। उसके बाद एंगुलर के साथ मैं फ्रंट एंड एक डिजाइन करूंगा और फिर वहां से कनेक्ट करके सारे के सारे एपीआई को यहाँ पे यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। CRUD ऑपरेशन वगैरह जो भी कहते हैं वो पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आपको बस इतना करना है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखें, सीखें और मेरे को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियो और ज़्यादा आपके लिए लेकर के आऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।